हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो आज है सेकंड डे ऑफ बोरिंग व्लॉग्स। संडे का दिन है और करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है क्योंकि वाइफ जो हमारी है वो नौकरी पे जा चुकी हैं। अब पूरा घर हमारे हवाले है। तो हमें झाड़ू पोछा पोछा नहीं करता मैं, वैसे झाड़ू करता हूँ, वैक्यूम चलाता हूँ सिर्फ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाथरूम धोना है और घर साफ करना है, और साथ में थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, कुछ सीख लेंगे नया तो भी ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक कोर्स जो सा लिया है उसको भी कंप्लीट कर लें साथ के साथ। और अभी एक दोस्त से मिलने जाना है, उनके कुछ प्रिंट आउट्स हैं, वो यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करने हैं क्योंकि हमारे पास प्रिंटर है एंड आई एम दैट प्रिंटर गाय। तो इसलिए मुझसे प्रिंटिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो चलो फिर आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैक्यूम क्लीनिंग से। हम ये डस्टबिन बैग्स यूज करते हैं इस डस्टबिन के अंदर, और मैंने अभी अभी बस ये कवर निकाला है, इसको चेंज करना है। बस अंदर से निकालता हूँ, यहाँ पे फिक्स करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे वैक्यूम क्लीनिंग करनी है सारी। ये सारा साफ करना है जितनी गंदगी मचाई है, वरना मेरी बीवी आके मुझे बहुत मारेगी। ठीक है, और ये सारा का सारा साफ करना, आज बाथरूम भी साफ करने वाला हो रखा है। बहुत काम है, चलो शुरू करते हैं। कारपेट लुक्स क्लीन। अब करते हैं आगे के काम शुरू। ओके, तो बीच सफाई में हमारे दोस्त का आ गया कॉल, और अब हम जाते हैं उसके पास, उसके डॉक्यूमेंट्स उसको देते हैं और फिर वापस आते हैं। खाना भी बनाना है, आज सोच रहा हूँ फिश बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिश बहुत टाइम की पड़ी हुई है, उसको ख़त्म करें यार। नहीं फिर जाएँ कॉस्को, फिर दोबारा ग्रॉसरी करें, यही हमारे वीकेंड्स होते हैं। आज तो नहीं जा पाएंगे, वीकडेज में कॉस्को जाना पड़ेगा इस बार। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भाई साहब के उठा लिए हैं, तो चलो निकलते हैं। अलेक्सा, स्विच ऑफ लाइट्स। चलो। अब देखो, दोस्त को घर छोड़ते छोड़ते इतना टाइम लग गया कि 3:30 बज गए हैं। तो अब मैं जाता हूँ अपने घर की तरफ, जितने भी काम हो सारे खत्म करता हूँ। काफी ज्यादा लेट हो गया है, 5 बजे से पहले पहले खाना बनाना है। चलो यार, घर भागे एज सुन एज पॉसिबल। अभी मेरे को शायद, अरे हाँ, ग्रॉसरी भी लेनी है थोड़ी सी, शायद नान या परोटास कुछ ऐसे वैसे लेना है, और पिकल्स लेने हैं। और ये हमारे घर के पास है भारत ग्रॉसरीज। काफ़ी कन्वीनियंस है, मतलब वहाँ पे वो अपना घर, और ये भारत ग्रॉसरीज वॉकिंग डिस्टेंस है, बट अपने से चला नहीं जाएगा। अभी उठाए हैं ये परोटास। नहीं बनाई जा रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ठीक है, हमसे रोटी बनती भी नहीं है, हमने देखा है। जैसे सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है और मेरी वाइफ की नहीं होती है अक्सर, एंड मंडे टू फ्राइडे मेरा वर्किंग होता है और मेरी वाइफ का भी वर्किंग होता है कभी कभी, मतलब उनका रोटेशनली चलता है। तो इसलिए फिर खाना बनाने का टाइम होता नहीं है, रोटी स्पेशली। तो क्या करते हैं, सब्जी बना लेते हैं घर पे वीकेंड्स में खासकर, और ऐसे परोटास ले आते हैं और इनको खा लेते हैं। 1 या 2 बहुत होता है, बस इनमें फाइबर नहीं होता क्योंकि पूरा मैदे का बना होता है। तो फाइबर के लिए कुछ साथ में सैलेड या फिर कुछ फाइबरस चीज़ ले ली, तो इस हिसाब से काम चलाना पड़ता है। और ये सुनाई दे रहा चिड़ियों की चहचहाहट, ये बहुत टाइम बाद सुनने को आ रही है। अभी ये साइन है कि गर्मियाँ आने वाली है, ठीक है। बट अभी वार्निंग आई है कि स्नो स्टॉर्म आने वाला है। अभी मैनीटोबा के अंदर है, विनिपेग तक पहुंचा नहीं है। आई थिंक रात तक पहुंच जाएगा एक स्नो स्टॉर्म, शायद ये लास्ट होगा। उम्मीद करता हूँ इसके बाद दोबारा कोई ना आए और वापस समर्स आए और हम इंजॉय कर सके, वरना तो बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। अभी मैं जा रहा हूँ समोसे लेने, क्योंकि मैंने सोचा था फ़िश बनाऊँगा, बट यार बनी नहीं मुझसे। मैं इतना बहुत बढ़िया कुक नहीं हूँ, वैसे मैं हूँ ही नहीं कुक। जैसे तैसे करके यूट्यूब देख के कुछ ना कुछ पका लेता हूँ, और जब नहीं पकता तो फिर ऐसे बाहर भागता हूँ कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ पंजाब फूड कॉर्नर, उनके समोसे लेने, जो कि बहुत ही बढ़िया होते हैं।
एंड फिर अब मेरी वाइफ जोन सी है, वो कह रही है कि वो कुछ करेगी फिश के साथ और वो अपना आर्ट दिखाकर खाना पका लेगी। तो चलो चलते हैं पंजाब फूड कॉर्नर, वहां से समोसे लेके आते हैं। तो यार समोसों के साथ मैंने एक ये मोतीचूर का लड्डू भी ले लिया, जो कि मेरे फेवरेट है और मुझे खाने नहीं दिए जाते क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, हेल्थी नहीं है। और मेरी फैमिली लाइन में, जो मेरे ब्लड लाइन है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरी वाइफ जो से खाने नहीं देती। बट हाँ, कभी कभी चलता है, तो ये भी मैं खा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो वो ना देखे वरना बहुत बैंड बजने वाली है। तो चलो मैं ये अपना लड्डू खत्म करता हूँ और समोसे घर लेके चलते हैं। और ये एंड प्रोडक्ट है हमारा फिश को तलने के बाद। काफ़ी मेहनत लगी है इसको तलने में, मेरी नहीं, मेरी वाइफ की। अब मैं इसकी कुछ सब्जी बनाऊंगा। तो अभी मुझे याद आया 8:30 बजे कि जो सामग्री मुझे अपने ब्रेकफास्ट की लानी थी वो मैं लानी भूल गया। मैं सिर्फ परोठा लेकर आ गया था घर, और भी बहुत कुछ था जो ग्रॉसरी में लेकर आना था। दूध नहीं है और हमारा हैश ब्राउन्स नहीं है एंड पिकल्स नहीं है, तो उसकी मैंने अभी डांट खाई है। और अभी हम जा रहे हैं वापस ग्रॉसरी स्टोर और वहां से लेकर आएंगे सामान। यूट्यूब के चक्कर में क्या कुछ नहीं भूल जाता इंसान। और ये कलाकारी देख रहे हो आप, ये बाहर हो रही है फ्रीजिंग रेन। अभी ये देखो, ये बर्फ तो स्नो स्टॉर्म हो गया है शुरू और स्नो काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। बट अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो इसलिए अभी पानी में कन्वर्ट हो रहा है। और फ्रीजिंग रेन की वजह से ये इतना ज़्यादा ठंडा हो गया कि पकड़ा भी नहीं जा रहा है। और ये है इंटरनेशनल आयल, जो अब इंडियन आयल बन चुकी है। यहाँ पे 2 साल पहले इतना कुछ सामान होता नहीं था इंडियन का, मल्टी नेशनल होता था, बट अब ज़्यादा इंडियन सामान रखा जाता है इधर। रसम तक मिल जाती है, आपने राजमा चावल जो भी खाना है वो पैक्ड मिल जाएगा, घर जाओ और उसको कुक कर लो। अब ये छोटे छोटे सैशेस मिलते हैं, इनको बस गर्म करना है घर जाके, और 2 मिनट में पालक पनीर तैयार हो जाता है। 2 मिनट में कुछ भी पैक्ड होता है, प्रोसेस्ड होता है, अनहेल्दी होता है, बट ये है कि क्विक मील है, इंडियन फूड खाना है तो खा सकते हैं। ओके, सो लुक्स लाइक मौसम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो गया है, तो कल सुबह हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, अब कल ऑफिस भी जाना है और मैं बाय बस जाता हूँ, तो लेट्स सी, इट्स गोना बी हार्ड। तो अब देखो ये छुटपुट ग्रोसरी, जिसके अंदर एक ये वेफर हो गया, दूध, हैश ब्राउन्स, ये रसम, और ये एक भेल, और ये 10 पैक्स ऑफ पेप्सी, कोक, डाइट कोक है 0 शुगर, और ये मेरी फेवरेट है ये स्वीट चिली सॉस। काफ़ी बहुत बढ़िया होती है यार ये, मतलब जन्नत दिलवा देती है और ये हो गया आपके वनीला आइसक्रीम, और ये पिकल्स। ये सब मिलाकर कुछ $60 का बिल बना है। और हाँ, एक आटे की बोरी, तो ये सब मिलाकर पड़ा है अपने को $60 का। ये तो फैक्ट है। अगर आप यही सेम ग्रोसरी टोरंटो से या फिर वैंकूवर से करोगे तो आपको ये बहुत महंगी पड़ने वाली है। मतलब अप्रॉक्स यही है, 60 यहाँ पे है तो वहाँ पे 80 तक की पड़ेगी। मैनिटोबा में ग्रोसरी सस्ती होती है, ये है। स्कैशवा में भी सस्ती है। कैलगरी का मुझे पता नहीं, मैं जब कैलगरी लास्ट अपने ऑफिस की तरफ से गया था, वहाँ पे मैंने सुपर स्टोर से सामान खरीदा था, तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा था। बट फिर वहां पे टैक्स नहीं है, टैक्स 5% आता, थोड़ा बहुत रिसेशन मिल जाता उस केस में। बट एनीवेज, मैनिटोबा, विनिपेग सस्ता है ग्रोसरीज के केस में। और अगर घर की बात करो तो मेरा जो अपार्टमेंट है, इसका मैं रेंट पे करता हूँ $750। अब ये कम है एज कम्पेयर टू अदर अपार्टमेंट्स, क्योंकि मेरे सामने वाले अपार्टमेंट जो सा है वो इसी का ही, ऐसा ही सेम अपार्टमेंट का पे कर रहे हैं $1000। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम से रह रहे हैं, तो जब हमने लिया था तब इसका था रेंट 650, बढ़ते 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 750 तक पहुंच गया है, और हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं। और यहाँ पे रूल के हिसाब से ये ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए चल रहा है और हम रह रहे हैं। बट अगर कल को हम यहाँ से मूव करते हैं तो हमें सही में बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, 1000 तक का। और अगर आप टोरंटो से वीडियो देख रहे हो तो हाँ, हमारे यहाँ पे अभी भी रेंट्स 1000, 1200, 1500 तक के ही हैं। अभी हम आप लोग जितना क्रेजी नहीं हुए हैं। तो अगर हमारे पास और इमिग्रेंट्स आते हैं, और लोग आते हैं, और बिजनेस बढ़ता है, तो आने वाले टाइम में नो डाउट रेंट भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ेंगे। अभी वही प्रॉपर्टी के रेट है, अगर आप यहाँ पे 1 BHK फ्लैट खरीदने जाते हो तो आपको पड़ता है 1.5 लाख से 2 लाख तक का। और वही 2 BHK तक का तो 2 से 3 तक के बीच में। उसके बाद 3, 3.5, 4 से आपके
बंगलोज शुरू हो जाते हैं, फिर डिटैच्ड हाउस शुरू हो जाते हैं। 5 में आपको बहुत अच्छा डिटैच हाउस मिल जाता है। फिर अगर आप बात करो रिवर साइड हाउसेस के, तो वो मिलियन तक के हैं। 5 बेडरूम बहुत खूबसूरत होते हैं वो। तो ठीक है, मतलब अगर आपको थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा ठंडा बर्दाश्त कर सकते हो, जैसे अभी आपने देखा महीना चल रहा है मार्च का और स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो ये विनिपेग में नॉर्मल है। ठीक है, हमारे यहाँ पर सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। तो अगर आप ये चीज बर्दाश्त कर सकते हो तो विनिपेग इज फॉर यू, यू शुड कम हियर, विजिट। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे रहो, और नहीं तो फिर और भी दूसरे प्रोविंसेस है, कहीं पे भी जा सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे ये बोरिंग व्लॉग्स, मेरी बोरिंग लाइफ आपको इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लग रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।